हेलो बच्चों, आज हम हिंदी विषय के प्रोज विभाग यानी गद्य विभाग के एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है उत्साह। तो इस उत्साह निबंध के लेखक हैं पंडित रामचंद्र शुक्ल। तुमने सुना होगा हिंदी के प्रसिद्ध निबंधकार मतलब लेख जो लिखते हैं, ऐसे यानी निबंध लिखते हैं, गद्य लिखते हैं। हाँ, हिंदी के प्रसिद्ध निबंधकार तथा आलोचक भी ये पंडित रामचंद्र शुक्ल थे और उनका जन्म 1884 में बस्ती जिले के जो औगुना नामक गांव में हुआ था, है ना। तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव के पास एक अंग्रेजी स्कूल में हुई, जहां उन्होंने उर्दू और अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद इन्होंने क्या किया कि मिर्यापुर में नायब तहसीलदार के रूप में नियुक्त हुए, लेकिन उस काम में उनकी रुचि नहीं रही, इसलिए उससे त्यागपत्र देकर मिशन स्कूल में ड्राइंग टीचर अध्यापक के रूप में उनकी नियुक्ति हुई। वहाँ कार्य करते हुए अपने अनेक कहानी, कविता तथा निबंधों की रचना भी उन्होंने की और जिसमें वह साहित्यकार के रूप में प्रसिद्ध हो गए। सरस्वती नामक पत्रिका में भी उनका निबंध प्रकाशित होने लगा। इस प्रकार उनकी ख्याति फैलती रही। अंत में काशी नागरी प्रचारिणी सभा ने उनको हिंदी शब्द सागर के संपादक का कार्यभार सौंपा। अंत में उसने काशी विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जिसको कहते हैं, काशी में है। तो जिसके प्रतिष्ठाता कौन है कि ये जो जिसके प्रतिष्ठाता हैं मदन मोहन मालव्य। तो उन्होंने उनको हिंदी विभाग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त दिए। तो वहाँ रहकर उन्होंने साहित्य की सेवा किए। अंत तक वो हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहकर हिंदी की सेवा की और 1941 में, कोई कहते हैं 40 में भी उनका देहांत हो गया, है ना। तो ये सुप्रसिद्ध निबंधकार के रूप में परिचित थे, है ना। उनकी ये जो रचनाएं हैं, उनकी रचनाएं क्या क्या उन्होंने रचना की ना, हिंदी साहित्य का इतिहास उन्होंने लिखा और निबंध में चिंतामणि भाग 1, भाग 2, भाग 3 इसमें लिखा। और आलोचना में त्रिवेणी, महाकवि सूरदास, गोस्वामी तुलसीदास, रस मीमांसा, काव्य में रहस्यवाद, ये सब उन्होंने रचना की। और संपादना में कार्य में हिंदी शब्द सागर, जायसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार, नागरी प्रचारिणी पत्रिका, ये सब उन्होंने रचना की। ये सब मुख्य रचनाएं उनकी हैं। तो पंडित रामचंद्र शुक्ल जी की भाषा अत्यंत प्रांजल और सूत्रपरक है ना।
उन्होंने जो लिखा है कि उनके कविताओं के लिए उन्होंने ब्रजभाषा को चुना, ब्रजभाषा में कविताएं लिखी और गद्य निबंध आदि को उन्होंने खड़ी बोली हिंदी में लिखा, है ना। तो उनकी भाषा की प्रमुख विशेषता क्या है कि संस्कृत निष्ठ शुद्ध हिंदी, यानी संस्कृत के अधिक से अधिक शब्द उसमें प्रयोग हुआ है और शुद्ध हिंदी में उन्होंने अपनी रचनाएं की है। तत्सम शब्दों की अधिकता, यानी जो संस्कृत शब्द जिसको तत्सम शब्द कहते हैं उसकी अधिकता ज़्यादा पाई जाती है। और इसके साथ साथ उर्दू, फारसी और अंग्रेजी शब्दों का भी और कुछ मुहावरों का भी उन्होंने प्रयोग किया है अपनी रचनाओं में, है ना। उनकी शैली 3 प्रकार की शैली में उन्होंने अपनी रचना की। एक भावात्मक शैली और एक समीक्षात्मक शैली और एक गवेषणात्मक शैली। भावात्मक शैली में जो उन्होंने रचना की वो सरल तथा सुबोध है, भावनाओं को उन्होंने व्यक्त किया है सरल और सुबोध भाव में। समीक्षात्मक शैली में गंभीरता और मार्मिक मन को, अंतर को स्पर्श करने का भावनाएं रहती है। और गवेषणात्मक शैली में संस्कृत के शुद्ध तत्सम शब्दों की प्रधानता है। इसमें गवेषणा उन्होंने किया है तो इसमें अधिक से अधिक संस्कृत शब्दों का प्रयोग किया है। तो साहित्य में शुक्ल जी का स्थान जो है, कहते हैं पंडित रामचंद्र शुक्ल हिंदी निबंध साहित्य के सम्राट माने जाते हैं, हिंदी निबंध साहित्य के, है ना। आलोचना के क्षेत्र में भी उनके समय में उनके बराबर या उनकी समानता करने वाले कोई नहीं थे। तो उसने हिंदी निबंध साहित्य को प्रौढ़ता प्रदान की। इन सब विशेषताओं के कारण उनका हिंदी साहित्य के इतिहास में अत्यंत उच्च स्थान दिया गया है उनको। तो इस प्रकार ये निबंधकार पंडित रामचंद्र शुक्ल के बारे में आपको दिया गया, जानकारी दी गई है। तो उन्होंने जो निबंध लिखी है, निबंधों की शैली सजीव, प्रौढ़ एवं भावानुकूल हैं। कुछ निबंध लिखे हैं जैसे उत्साह, श्रद्धा, भक्ति, ईर्षा, करुणा, ये सब भावनाओं पर श्रेष्ठ निबंध के रूप में परिचित है ना। तो ये जो उत्साह उन्होंने लिखा है जिसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये इसमें उत्साह है। और उसी प्रकार निबंध है श्रद्धा, भक्ति, ईर्षा, करुणा, ये सब मनुष्य की भावनाएं हैं। ये भावनाओं को लेकर उन्होंने निबंध लिखे हैं। तो आज हम ये उत्साह के बारे में कुछ पढ़ने जा रहे हैं, है ना। तो किताब देख लीजिए, अगर किताब नहीं है तो मैं इसके साथ साथ किताब का स्कैनिंग करके भेज देता हूँ। जिसके पास किताब नहीं है उसको देख करके पढ़ेगा। तो उत्साह क्या है? उत्साह एक भाव है, मन का भाव है। उत्साह यानी अंग्रेजी में कहते हैं एनकरेजमेंट, उत्साह। दुख के वर्ग में जो स्थान भय का है वही स्थान आनंद वर्ग में उत्साह का है। दुख के वर्ग, दुख के श्रेणी में जो भय है, भय दुख के वर्ग में जाता है, दुख के श्रेणी में जाता है। भय एक प्रकार दुख का कारण है या दुख के साथ रहता है भय। तो वही आनंद वर्ग में उत्साह रहता है, उत्साह में आनंद रहता है, आनंद रहने से उत्साह मिलता है। तो दुख के श्रेणी में जो स्थान भय का है,
आनंद के वर्ग में, आनंद की श्रेणी में उत्साह का स्थान है। भय में हम प्रस्तुत कठिन स्थिति के नियम से विरुद्ध रूप में दुखी और कभी कभी उस स्थिति से अपने को दूर रखने के लिए प्रयत्नवान भी होते हैं, है ना। जब हमें भय लगता है, भय में हम क्या करते हैं, प्रस्तुत कठिन स्थिति यानी उस समय कठिन स्थिति के नियम से विशेष रूप से दुखी रहते हैं, हाँ। तो और कभी कभी उस स्थिति में, उस अवस्था से अपने को दूर रखने के लिए प्रयत्नवान भी होते हैं। कैसे हम ये दुख से हम अलग रहें, दुख को कैसे मिटाया जाए, दुख से हम अलग कैसे रह पाएंगे, इसके लिए प्रयत्नवान होते हैं। अच्छा, उत्साह में क्या है कि हम आने वाली कठिन स्थिति के भीतर साहस के अवसर के निश्चय द्वारा प्रस्तुत कर्म सुख की उमंग से अवश्य प्रयत्नवान होते हैं। जब उत्साह मन में रहता है, उत्साह भाव, तो उस समय क्या है, हम आने वाली जो कठिन स्थिति है, हमारे अवस्था में जो कठिन स्थिति आने वाली है, तो उसके भीतर साहस के अवसर के निश्चय, साहस उसमें साहस भरने के लिए प्रस्तुत कर्म सुख की उमंग से अवश्य प्रयत्नवान होते हैं। कर्म, हम सोचते हैं ये कर्म करने से अधिक सुख मिलेगा, तो ये जो सुख, कर्म का जो सुख, ये सुख हमें उत्साहित करता है, तो उत्साह प्रदान होता है, हमें उत्साह मिलता है। उत्साह में कष्ट या हानि सहने की दृढ़ता के साथ साथ कर्म में प्रवृत्त होने के आनंद का योग रहता है। जब किसी काम करने के लिए हमें उत्साह पैदा होता है, तो कष्ट या हानि सहने, चाहे ये उत्साहित हम जब उत्साहित होकर के कुछ काम करते हैं, तो काम करते समय हमें कुछ कष्ट सहना पड़ता है, कुछ हानि भी सहनी पड़ती है। तो ये सब दृढ़ता के साथ साथ कर्म में प्रवृत्त होने का आनंद का योग रहता है। फिर भी हम उत्साहित होकर ये काम, काम को कष्ट सह करके, हाँ, तो हम क्या करते हैं, हानि सह करके उस काम में हम मग्न हो जाते हैं। साहसपूर्ण आनंद की उमंग का नाम उत्साह है। तो उत्साह का दूसरा नाम बताया गया। उत्साह किसको कहते हैं? साहसपूर्ण आनंद की उमंग। किसी कार्य को करने में हमें साहस पैदा हो गया, और साहस होने से हमें आनंद प्राप्त हुआ। तो आनंद प्राप्त होने से जो उमंग है, उमंग मतलब जो जोश है, हाँ, उसी को कहते हैं उत्साह। सुख प्राप्ति की इच्छा, आनंद, साहसपूर्ण आनंद में अगर हमें सुख प्राप्त की इच्छा होती है, हाँ, और हम उस काम को करने के लिए तत्पर हो जाते हैं, उसको कहते हैं उत्साह। कर्म सौंदर्य के उपासक ही सच्चे उत्साही कहलाते हैं। कर्म सौंदर्य के उपासक किसको कहा जाएगा? कर्म सौंदर्य के उपासक मतलब जो उपासक मतलब जो उपास्य, जो करने वाला, हाँ। तो कर्म सौंदर्य यानी काम में उनको संतोष मिलता है, कहीं किसी भी काम उनको करने के लिए मिला, सौंपा गया, उस कार्य को वो सही ढंग से, सही प्रकार करने के लिए तत्पर होता है। इसको कहते हैं कर्म सौंदर्य के उपासक। कर्म सौंदर्य के उपासक, जो व्यक्ति अपने काम को सही ढंग से करने के लिए मजबूर होता है या करने के लिए कोशिश करता है, उद्यम करता है, उसको कहते हैं कर्म सौंदर्य के उपासक। तो उसी को सच्चे उत्साही कहलाते हैं। उसी को हम उत्साही कहेंगे, क्योंकि वो कर्म को जिस ढंग से करना चाहिए उसी ढंग से वो करता है ना। तो मतलब क्या है? उत्साहित होकर करता है। जिन
कर्मों में किसी प्रकार का कष्ट या हानि सहने का साहस अपेक्षित के अपेक्षित 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 होता है। मतलब क्या है? जिन कर्मों में किसी प्रकार का कष्ट या हानि सहने का साहस, कुछ काम करने हम जा रहे हैं, उस काम करते समय हमें कुछ कष्ट सहना पड़ता है कार्य करने में, तो कष्ट सहना पड़ता है, या हानि सहना पड़ता है। तो उसी का जो किस प्रकार हम हानि सहते हैं, कष्ट सहते हैं, यानी हम में उसी प्रकार साहस रहता है। साहस के कारण हम में साहस रहता है, जिसके कारण हम कष्ट सहते हैं, हानि सहते हैं, है ना। तो ये आवश्यक है, साहस आवश्यक है। किसी काम को करने में अगर हम में उत्साह है, साहस है, तो हम उस करने में कष्ट सहते हैं और हानि भी सहते हैं। उन सब के प्रति उत्कंठापूर्ण आनंद उत्साह के अंतर्गत लिया गया है। ये सब के प्रति उत्कंठापूर्ण आनंद, उत्कंठा माने उत्सुकता के साथ, उत्सुकता आग्रह के साथ, प्रति आग्रह के साथ आनंद उत्साह के अंतर्गत लिया गया। इसको कहेंगे, आग्रह को कहेंगे उत्साह। कष्ट या हानि के भेद के अनुसार उत्साह के भेद भी हो जाते हैं। कष्ट और हानि के भेद हैं। कुछ कष्ट किसको कहते हैं, हानि किसको कहते हैं, उसी प्रकार उत्साह के भी कुछ भेद हैं। जैसे साहित्य मीमांसकों ने, साहित्य मीमांसक जो साहित्य के बारे में चर्चा करते हैं, उन्होंने इसी दृष्टि से उत्साह के भेद को इसे किया है कि युद्धवीर, दानवीर और दयावीर इत्यादि भेद किए हैं। इनमें सबसे प्राचीन और प्रधान युद्धवीरता है। युद्धवीरता प्राचीन काल के बारे में अगर तुमको पता लगाना पड़ेगा, प्राचीन काल के बारे में अगर तुम दृष्टि डालोगे या याद करोगे, तो प्राचीन में अधिक से अधिक राजा महाराजा ये सब क्या करते थे, युद्ध करते थे, युद्धप्रिय थे, युद्ध करते थे। युद्ध में कई वीरों की क्या हो जाता था, कई वीर क्या करते थे, शहीद हो जाते थे। कई वीर अपना जीवन उत्सर्ग करते थे युद्ध करते करते, है ना। तो ये युद्धव्रता यह होची प्राचीन काल का एक प्रकार का उत्साह है। युद्धवीर जिनमें आघात, पीड़ा, क्या मृत्यु तक की परवाह नहीं करता। युद्ध में जो आगे बढ़ते हैं, युद्ध के मैदान में घुसते हैं या पदार्पण करते हैं वीर, तो ये क्या करते हैं कि उनमें आघात, युद्ध में आघात प्राप्त हो सकती है, पीड़ा भी हो सकती है, क्या मृत्यु तक, इवन युद्ध करते करते जान भी चली जाती है ना। तो मृत्यु तक की उस परवाह नहीं रहती जो युद्ध करते हैं युद्धवीर। इस प्रकार की वीरता का प्रयोजन अत्यंत प्राचीन काल से पड़ता चला आ रहा है। जो वीर है, जो सैनिक है, युद्ध करते हैं, उनको पता है वो युद्ध करते समय किसी ना किसी दिन उनकी मौत हो जाएगी, इसीलिए पीछे हटते नहीं है, वो इसे युद्ध करते रहते हैं, उनको उस उत्साह के साथ, है ना। युद्धवीर जो हैं वो चाहे आघात उनको मिले, पीड़ा मिले, मृत्यु मिले, लेकिन युद्ध करते रहते हैं। इस प्रकार की वीरता का प्रयोजन अत्यंत चरम उत्कर्ष पर अत्यंत प्राचीन काल से पड़ता चला आ रहा है। ये जो युद्ध वीरता का प्रयोजन, यानी क्या होता है कि प्राचीन काल से राजा महाराजा उनके समय में ये युद्ध वीरता का प्रयोजन अत्यंत प्राचीन काल से पड़ता रहता है, जिसमें साहस और प्रयत्न दोनों चरम उत्कर्ष पर पहुंचते हैं। जो युद्ध करता है उसमें साहस, वो साहस के साथ करता है, और प्रयत्न, चेष्टा भी करता है कि मैं युद्ध में जीतूं,
सफलता प्राप्त करूं, है ना। दोनों सब में उत्कर्ष पर, ये दोनों को साथ लेकर, दोनों को सामने रख करके युद्ध करता है। केवल कष्ट या पीड़ा सहन करने के साहस में ही उत्साह का स्वरूप स्फुरित नहीं होता। केवल हम पीड़ा सह देने से हम उसको साहस नहीं कहेंगे, या कष्ट सह जाने से या पीड़ा सह जाने से हम उनको हम उत्साह नहीं कहेंगे। उसके साथ आनंदपूर्ण प्रयत्न, केवल कष्ट या पीड़ा सहने से उसको हम उत्साह नहीं कहेंगे। कष्ट और पीड़ा सहने के साथ साथ उसमें, उस कार्य में आनंदपूर्ण प्रयत्न की जरूरत है। हाँ, और उत्कंठा, तीव्र अभिलाषा, तीव्र अभिलाषा भी रहना चाहिए, है ना, रहनी चाहिए। बिना बेहोश हुए भारी फोड़ा चिराने को तैयार होना साहस कहा जाएगा। बिना बेहोश हुए भारी फोड़ा चिराने से, जिसको ऑपरेशन किया जाता है तो बहुत कष्ट सहता है, बिना बेहोश हुए, हाँ, तक ये नहीं दिया गया, क्या जो बेहोश करने के लिए जो दिया जाता है क्या है, बेहोश करने के लिए, ऑपरेशन के लिए बेहोश करने के लिए क्या दिया जाता है, एक यानी चिंता से, यानी जो निद्रा, माने नींद आ जाएगा, है ना। तो उसी प्रकार जो ये कहते हैं, बिना बेहोश भारी फोड़ा चिराने को तैयार होना साहस कहा जाएगा, पर उत्साह नहीं। अब हम साहस कहेंगे, जो ऑपरेशन किया जाता है बहुत कष्ट सह करके, कष्ट को सह लेता है, उसको हम कहेंगे क्या, साहस कहेंगे, लेकिन उत्साह नहीं। इसमें उत्साह क्या है, उत्साह नहीं। इस प्रकार चुपचाप बिना हाथ पैर हिलाए घोर प्रहार सहने के लिए तैयार रहना साहस, और कठिन से कठिन प्रहार सहकर भी जगह से न हटना धीरता कही जाएगी, है ना। और एक प्रकार का कहा गया है कि चुपचाप बिना हाथ पैर हिलाए घोर प्रहार, कोई चुपचाप खड़ा रहेगा और दूसरा कोई उसको प्रहार करता रहेगा, इसको हम उत्साह नहीं कहेंगे, इसको हम कहेंगे कि क्या है, नहीं, उसका साहस है ना। अच्छा, और साहस और कठिन से कठिन प्रहार सहकर भी जगह से न हटना, इसको हम कहेंगे धीरता। धीरता कही जाएगी, है ना। अटल रहता है वो, क्या सहने के लिए, कठिन प्रहार को सहने के लिए अटल रहता है, हाँ, उसको हम धीरता कहेंगे, उत्साह नहीं कहेंगे। और चुपचाप खड़े होकर किसी प्रहार को सह जाना, इसको भी उत्साह नहीं कहेंगे, इसको साहस कहेंगे, साहस और धीरता कहेंगे। ऐसे साहस और धीरता को उत्साह के अंतर्गत तभी ले सकते हैं जबकि साहसी या धीरता उस काम को आनंद के साथ करता चला जाएगा। तो कोई साहस करके और धैर्य धारण करके कोई काम को उत्कंठा के साथ करता है, आनंद के साथ करता है, हम उसको उत्साही कहेंगे उसे। तो सारांश यह है कि आनंदपूर्ण प्रयत्न या उसकी उत्कंठा में ही उत्साह का दर्शन मिलता है ना। सारांश यह है क्या है, आनंदपूर्ण प्रयत्न, कोई काम को करने के लिए प्रयत्न हम करते हैं और आनंद के साथ, और उस उत्कंठा उत्सुकता के साथ करते हैं, उत्सुकता, हाँ, उत्सुकता के साथ, आग्रह के साथ हम करते हैं, उसी में उत्साह का दर्शन मिलता है। केवल कष्ट सहने के निश्चित साहस में नहीं, केवल एक जगह खड़े होकर कष्ट सह देने से हम उसको उत्साह नहीं कहेंगे। धृति और साहस दोनों का उत्साह के बीच संचरण होता है। धृति मतलब धारण करना, हाँ, सह जाना, और साहस दोनों का उत्साह के बीच संचरण होता है। ये दोनों उत्साह में रहते हैं, लेकिन इनको उत्साह नहीं कहा जाएगा। इनके साथ साथ, यानी धृति और साहस के साथ साथ, जब हम
क्या करते हैं, आनंद के साथ किसी कार्य को करने के लिए उद्यम करते हैं, हाँ, उत्कंठा पैदा करते हैं, उसको हम कहेंगे कि उत्साह, है ना। तो इस प्रकार उत्साह के कई ये दिया गया, परिभाषा दिया गया, उत्साह किस प्रकार उत्साह पैदा होता है, उत्साह किसको कहते हैं, ये सब तुमको बताया गया। तो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में इसका फिर जो बाकी रहा है उसका डिस्कशन करेंगे। अभी यहाँ से अभी रुकते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में इसकी शुरुआत करेंगे।